awesome students, welcome to the channel class in maths के चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट डिस्कस करने के बाद प्लस एक्सरसाइज 6.2 से पहले हमारे जो दो थ्योरम्स हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वो सारा कुछ डिस्कस करने के बाद आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2। सारा कुछ हम कवर अप कर रहे हैं अपने न्यू बुक और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। और अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो मैंने चैप्टर नंबर 6 की फर्स्ट वीडियो में जिसमें हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस की थी, उसमें मैंने आपको कुछ पेज नंबर्स और टॉपिक नंबर नेम बताए हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स और पेज नंबर्स अपनी ओल्ड बुक में से डिलीट करने हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब जब हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे वो पूरी आपकी चलेगी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर बेस्ड, राइट। अब फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, इन द फिगर 6.17, ये हमारी फिगर नंबर 6.17 है आपकी बुक में। ठीक है, इन द फिगर 6.17 पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये पार्ट 1 है आपका क्वेश्चन का और ये आपका क्या है, पार्ट 2, राइट। DE इज पैरेलल टू BC, दोनों ही केसेस में जो DE है वो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, राइट। सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो रहा है। क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की दो कंडीशंस होती हैं। क्या होती हैं, फर्स्ट तो जो ये लाइन है ये इसके हमारी थर्ड साइड के क्या होनी चाहिए, पैरेलल, प्लस ये बाकी दोनों साइड्स को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए और वो दोनों पॉइंट्स कौन से हैं, D और E। सेम ही इस केस में हो रहा है। ठीक है, सो यानी कि हमारे पास यहाँ पर अब कौन सी थ्योरम लगने वाली है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट। सो मैंने आपको क्या बताया था कि इन क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, गिवन, टू प्रूव, सब कुछ हमें यहाँ पर लिखना है। तो गिवन क्या है, आपको दिया हुआ है ट्राइंगल ABC और सेकेंड चीज़ आपको क्या दी है, दैट DE इज पैरेलल टू BC। और क्या दिया हुआ है आपको, अगर अब आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो AD की वैल्यू कितनी दी है आपको, 1.5 सेंटीमीटर। BD कितना दिया है आपको, BD आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। एंड AE आपको कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। तो ये सारा कुछ आपको गिवन है। ठीक है, अगर आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है तभी आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आने वाले। नहीं समझा है तो पिछली वीडियोस में से जाकर पहले बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम समझ लीजिए, देन इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, राइट। सो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड EC इन पार्ट 1। इस पार्ट में हमें क्या निकालना है, दिस EC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो यानी कि टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव या टू फाइंड EC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, EC की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है जी, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, लिखनी जरूरी है। अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, दैट बाय BPT, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कि जब इस तरह की कंडीशन होती है, लाइन पैरेलल है प्लस ये इसको दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की बची हुई दोनों साइड्स की जो रेशियो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब कहने का क्या हुआ, दैट AD बाय DB विल बी इक्वल टू AE बाय EC। ये चीज़ होगी यहाँ पर कि AD डिवाइड बाय DB, दो पार्ट्स बन रहे हैं ना लाइन के, एक AD पार्ट बन रहा है, एक BD पार्ट बन रहा है। तो AD बाय BD का हो या DB एक ही बात है, डिवाइडेड इज इक्वल टू AE बाय EC। वैल्यूज पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। AD आपको कितना दिया हुआ है, 1.5, BD कितना दिया है 3, AE कितना दिया है 1 और EC आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से जब डेसिमल हटाएंगे तो मैथ्स के रूल के हिसाब से यहाँ पर एक नीचे 0 एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाएगी। देन 15 1s था 15, देन 15 2s था 30। इसको आप करो क्रॉस मल्टीप्लाई, EC को 1 से करोगे तो EC, देन इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर। देखो, जो चीज़ें मैंने लिखी है ना, आपने वो सब कुछ जरूर लिखना है। जैसे कि देखो, छोटी छोटी चीज़ें जो स्टूडेंट्स मिस करते हैं, वो भी आप मिस करते हैं। सबसे पहले तो गिवन टू प्रूव लिखना भूल जाते हैं, फर्स्ट गलती। सेकेंड गलती, वो रीज़न मेंशन नहीं करते कि किस वजह से वो ये रिजल्ट लिख रहे हैं। ठीक है, थर्ड मिस्टेक, यहाँ पर वो यूनिट्स नहीं लिखते, क्योंकि आपको ये सेंटीमीटर में वैल्यू दी है तो आपका भी आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर में। सो फाइनल आंसर जब आप अपना लिखोगे, आंसर EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। और इन चीज़ों की अगर आप प्रैक्टिस अभी से करोगे, जिस टाइम पे आप सीख रहे हो, अपनी फेयर नोटबुक में या रफ नोटबुक में क्वेश्चंस कर रहे हो, तो तभी आपको फाइनल एग्जाम तक इन चीज़ों की आदत बनने वाली है। ठीक है ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में देखो, सेकेंड पार्ट में भी हमारे पास सेम चीज़ है। अब ये इसके पैरेलल है और ये लाइन को दो पार्ट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यानी कि हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वही सेम रिजल्ट, दैट AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, यही सेम रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो। देखो अब यहाँ पे आपको सेकंड पार्ट में किसकी वैल्यू निकालनी है, AD। तो जब आप सेकंड पार्ट करोगे तो आप ये सब कुछ दोबारा से लिखोगे, यहाँ पर आप अपनी वैल्यूज भी चेंज करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, AD आपको फाइंड आउट करना है, BD आपको कितना दिया है 7.2 सेंटीमीटर, AE आपको कितना दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर, और आपको इस टाइम पे आपको क्या दिया हुआ है, EC गिवन है, एंड EC इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। AD डिवाइड बाय BD, BD कितना है, BD है हमारा 7.2, दिस इज इक्वल टू AE, AE कितना है 1.8, डिवाइड बाय EC, EC कितना है हमारा 5.4। सो अकॉर्डिंग टू द मैथ्स रूल क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर डेसिमल, डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ऊपर भी और नीचे भी, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। सो डेसिमल से डेसिमल हमारा कैंसिल, एंड 18 1s द 18 एंड 18 3s द 54। नाउ अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, सो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 3AD, ये 3 इस AD के साथ मल्टीप्लाई होगा और 7.2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 7.2। नाउ ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सो अकॉर्डिंग टू द मैथ्स रूल ये नीचे जा करके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो फिर से वही चीज़ कि यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, सो डेसिमल ख़त्म करेंगे तो नीचे क्या लगेगी, हमारे पास एक 0 ऐड ऑन हो जाएगी। सो यहाँ पर कितना आ गया 72/30। सो इसको अगर आप डिवाइड करोगे सो आपके पास कितना आएगा, 32 था 60। देखो 72 को अगर मैं 30 से डिवाइड करूँगी तो 32 था 60, देन हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 12, देन डेसिमल लगाकर हमने एक और 0 ली तो 34 था 120। सो हमारे पास आंसर कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। सो ध्यान रखना है इस चीज़ का कि हमने यूनिट्स मिस नहीं करनी है। अब वैसे तो इसको चैप्टर में आपको पास ज़्यादातर क्वेश्चंस में हेंस प्रूव लिखना होता है, टू प्रूफ के क्वेश्चंस होते हैं, बट यहाँ पे आपको एक वैल्यू निकालनी थी तो यहाँ पे आप हेंस प्रूव लिखने के बजाय वो वैल्यू मेंशन करोगे कि आपका आंसर क्या है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन के आपके 3 पार्ट्स हैं टोटल। ठीक है, इसमें उन्होंने आपको डायग्राम नहीं दिया, आपको स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम खुद से बनाना है, राइट। सो क्या बोला है उन्होंने क्वेश्चन में, E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल PQR। पूरी स्टेटमेंट समझ आई हो या ना आई हो, आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि एक ट्राइंगल है हमारा जिसका नाम क्या है PQR। ठीक है, अब पढ़ो, उसने क्या बोला है, E एंड F आर द पॉइंट्स, E और F 2 पॉइंट्स हैं, कहाँ पर है हमारा, तो ट्राइंगल PQR है। अब ये E और F कहाँ से आए, पढ़ते हैं, साइड्स PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली। PQ साइड पर एक पॉइंट है E और PR साइड पर एक पॉइंट है F। समझ में आई फर्स्ट लाइन। ठीक है, आगे बढ़ते, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। ये सिंबल आपको बताया था मैंने पिछली वीडियो में, ये सिंबल किसका होता है, 2 लाइंस जब लगी होती हैं तो इसका मतलब होता है पैरेलल, और जब इस तरह से एक डंडा लगा करके स्लैंटिंग लाइन लगी हो तो इसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है जी, तो अब हमको क्या करना है, हमें बताना है कि जितने भी हमारे नीचे ये 3 पार्ट्स दिए हैं उनमें हमने बताना है कि EF जो है वो QR के पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, कैसे बताएंगे, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। क्योंकि देखो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमें ये चीज़ गिवन होती है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, बट कन्वर्स में हमें क्या होता है, कन्वर्स में हमें ये चीज़ प्रूव करनी होती है। तो ठीक है, सबसे पहले हम अपना गिवन टू प्रूव लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या है, गिवन हमें है ये सारी वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये सारी वैल्यूज़ लिख लीजिएगा, जो भी ये हमारी वैल्यूज़ गिवन है हमको, राइट। देन टू प्रूव में हमको क्या करना है, टू प्रूव हमको करना है EF इज पैरेलल टू QR। EF QR के पैरेलल है या नहीं है, तो कैसे करेंगे, प्रूफ करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि इन दोनों साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है, मींस
PE बाय EQ इज इक्वल टू PF बाय FR। आप इक्वल टू का साइन बीच में पहले नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। इन दोनों को आप अलग अलग सॉल्व करोगे, ठीक है। सो नाउ PE कितना है हमारे पास 3.9 डिवाइड बाय EQ कितना है, EQ है हमारा 3। इसी तरह से PF कितना है, PF है 3.6 और FR कितना है, FR है हमारे पास 2.4। सिंप्लीफाई करो इस चीज़ को, यहाँ से जब डेसिमल हटाओगे तो नीचे एक 0 ऐड ऑन होगी, ठीक है। अब ये हमारा 3 पर कैंसिल हो सकता है, 13/10 आ गया, तो 13/10 कितना होता है 1.3। इसी तरह से जब आप इसका डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पर डेसिमल के बाद एक ही डिजिट था, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट था, तो ये डेसिमल सीधा आप इसको ख़त्म कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। सो ये कैंसिल होंगे, 12 3 36 एंड 12 2 24। अब जब आप 3 और 2 को डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर कितना आने वाला है 1.5। सो ये दोनों वैल्यूज़ आपकी इक्वल नहीं हैं। सो यहाँ पर आप क्या रीज़न लिखोगे, सिंस PE बाय EQ इज़ नॉट इक्वल टू PF बाय FR। सो यानी कि यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, दैट EF इज़ नॉट पैरेलल टू QR। बिकॉज रीज़न क्या लिखो, बिकॉज ऑफ कन्वर्स BPT, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की वजह से ये रिजल्ट आपका ट्रू नहीं है। कन्वर्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर इनकी रेशियो इक्वल होगी तभी ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल होगी, अदरवाइज पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है। आसान है ये क्वेश्चन, 3 पार्ट्स हैं इसके, तीनों पार्ट्स, बाकी दोनों के पार्ट्स आप खुद से ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिएगा कि आपको दोनों पार्ट्स का आंसर निकाला या नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, इन द फिगर 6.18, जो ये फिगर है ये आपकी बुक में क्या है, बुक में फिगर नंबर है आपका 6.18 न्यू बुक में, ठीक है। ओल्ड बुक में आपका कुछ और हो सकता है, राइट। इफ LB इज पैरेलल टू CB, अगर ये LB जो है ये किसके पैरेलल दी है आपको, CB के, मतलब ये LB पैरेलल है CB के, एंड LN इज पैरेलल टू CD। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ के अपना सबसे पहले तो हम गिवन ही लिख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपने ये वाले क्वेश्चंस छोड़ने नहीं हैं बिल्कुल भी। बिकॉज अगर आपने एग्ज़ाम में सिर्फ गिवन और टू प्रूफ भी लिख दिया तो भी आपको इसका 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। देन प्रूफ ये करना है तो लिख देते हैं AM बाई AB इज इक्वल टू AN बाई AD, ठीक है। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हमेशा जो भी आपको पहले चीज़ लिखी होगी ना वो आपका गिवन होगा, और जो बाद में लिखा होगा सेंटेंस में, ये पहले लिखा है सारा सेंटेंस तो ये गिवन है और ये आपको प्रूफ करना, ठीक है, राइट। सो अब देखो, अब आपको रेशियो दिख रही है, ठीक है, और ट्राइंगल्स भी दिख रहे हैं, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, रेशियो और ट्राइंगल, साइड्स का रेशियो, ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो हम किस में कंसिडर करते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में। सो बस यहाँ पर भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा देंगे। ये दोनों लाइंस भी हमें आपस में पैरेलल दी हुई है। सो दैट मीन्स अगर मैं ट्राइंगल कंसीडर करूँ ऊपर वाला, सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में, अब ध्यान से देखो, थोड़ी सी फिगर उन्होंने टेढ़ी करके टिल्ट करके बनाई है, मतलब यहाँ ये थर्ड साइड है हमारी, ठीक है। सो बचे हुए दोनों साइड्स कौन सी हैं हमारी, ये AB और दूसरी कौन सी है AC, क्योंकि इसके तो ये पैरेलल है, ठीक है। तो किन दो साइड्स की रेशियो आपस में इक्वल होगी, इन दोनों साइड्स की, मतलब कि AM बाई MB किसके इक्वल होगा, AM बाई MB इज इक्वल टू AL बाई LC। और क्यों हुआ ये बाय BPT, ठीक है। BPT की वजह से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की वजह से हमने ये रिजल्ट यहाँ पर निकाल लिया, राइट। अब आते हैं अपने दूसरे ट्राइंगल पर, नीचे वाले ट्राइंगल पर। अब नीचे वाले ट्राइंगल में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये और ये दोनों तो आपस में इक्वल पैरेलल है, तो बची कौन सी दोनों साइड्स, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है। ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल का नाम है ADC। सो यहाँ से क्या होगा, AN बाई ND, सो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलेगा, AN बाई ND इज इक्वल टू AL बाई LC, AL बाई LC।
सी, और ये चीज़ किसकी वजह से है, ये भी किसकी वजह से है, बाय बी पी टी। दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो हम पिछली वीडियो में समझा हमने, और आप कैसे भी कह लो कि ये हमारा मैथ्स का रूल होता है कि अगर इसकी ये दोनों साइड, मतलब कोई भी लेफ्ट हैंड साइड अगर आपस में बराबर है दो इक्वेशंस की, तो उनकी राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या आ गया, am by mb इज इक्वल टू an by nd। ठीक है, राइट। अब देखो कुछ कुछ हमारे रिजल्ट से मैच हो रहा है, am ऊपर न्यूमिनेटर में आ गया, an डिनोमिनेटर यहाँ पर आ गया, लेकिन डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ab, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, mb, और यहाँ पर nd है, यहाँ पर क्या चाहिए हमें, ad। अब क्या करते हैं, अब आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में एक एग्जाम्पल किया था ऐसा ही, जिसमें देखो क्या है, mb है और हमें पूरी साइड चाहिए। जब साइड का एक पार्ट दिया होता है, पूरी साइड चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम 1 प्लस करते हैं। 1 प्लस करने से पहले, जैसे हमने एग्जाम्पल में किया था, मैं इसका क्या कर रही हूँ, रेसिप्रोकल कर रही हूँ। रेसिप्रोकल क्यों किया, क्योंकि देखो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर 1 प्लस कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, जब मैं इसका एलसीएम सॉल्व करूंगी तो यहाँ पे am प्लस एम बी बन जाएगा, तो ऊपर तो हमारे पास बन जाएगा ए बी, और नीचे क्या रह जाएगा हमारा एम बी, जो कि हमारे रिजल्ट से मैच नहीं करता। अगर उसने हमसे ये चीज़ पूछी होती ना, am बाई एम बी, तब हम यहाँ पर डायरेक्ट 1 प्लस कर सकते थे, लेकिन अभी उसने हमसे क्या पूछा है, अपोजिट रिजल्ट पूछा है। सो हमें am को बचा कर रखना है, am को ख़त्म नहीं होने देना, हमें mb को ख़त्म करना है। ठीक है, और ख़त्म कैसे होगा, जब ये न्यूमिनेटर में होगा, जब इसके अंदर हम कुछ और चीज़ ऐड ऑन करेंगे। सो जैसे हमने उस एग्जाम्पल में किया था, +1 किया था दोनों तरफ, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, दोनों साइड +1 करेंगे, एंड देन जब हम इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे, mb प्लस am डिवाइडेड बाय am इज इक्वल टू nd प्लस an डिवाइड बाय an। ठीक है, आगे समझ पाए। सो नाउ mb प्लस am से हमारी ये पूरी साइड बन रही है, और ये पूरी साइड क्या है हमारी, ये पूरी साइड है हमारी ए बी डिवाइड बाय am, दिस इज इक्वल टू nd प्लस an। तो पूरी साइड क्या है हमारे पास, ad डिवाइडेड बाय a। ठीक है, सेम टू सेम जैसे हमने उस एग्जाम्पल में किया था। देन आप देख रहे हो कि अब हमारा उल्टा रिजल्ट आ रहा है, अपोजिट रिजल्ट आ रहा है। सो दैट मीन्स हम यहाँ पर इसका फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब am बाय ए बी विल बी इक्वल टू an बाय ए डी। ठीक है जी, समझ में आई बात। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा डन हो गया। एंड लास्ट क्या लिखना है, लास्ट जो चीज़ हमने नहीं भूलनी है वो क्या है, लास्ट लाइन में, बिल्कुल इस रिजल्ट के बाद लास्ट लाइन में जो चीज़ आपने नहीं भूलनी है वो क्या है हमारी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, 2 ट्राइंगल्स लिए, दोनों पे बीपीटी लगाई, दोनों बराबर आ गए। देन उसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, देन +1 किया दोनों तरफ, देन अगेन उसका रेसिप्रोकल किया, तो हमारा आंसर मैच हो गया। क्लियर, समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, इन द फिगर 6.19, जो ये फिगर है हमारी, ये हमारी कौन सी है, फिगर 6.19 है ना। इनफे उन्होंने क्या बोला है, DE इज पैरेलल टू AC, जो ये DE साइड है ये हमारी किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को ना 2 अलग ट्राइंगल्स बना लेते हैं। देखो सबसे पहले A, B और C। फर्स्ट केस उन्होंने क्या बोला है, दैट DE इज पैरेलल टू AC। अगर DE पैरेलल है AC के, तो गिवन में क्या लिखेंगे हम, DE इज पैरेलल टू AC। और सेकेंड चीज़ उन्होंने हमें क्या दी है, दैट DF इज पैरेलल टू AE। ठीक है, सो ना देखो अब इसमें से फिगर में से मैं ये हटा रही हूँ। ठीक है, DF इज पैरेलल टू A, तो हमने इस फिगर को 2 अलग अलग डायग्राम्स बना लिए, ठीक, जो हमें चाहिए। सो टू प्रूफ क्या करना है हमने करना है BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC। अब तो क्वेश्चन आपको आसान लग रहा होगा, 2 अलग अलग डायग्राम्स बना लिए हमने, तो कैसे आसान लग रहा है, यहाँ पे देखो प्रूफ में लिखो, बाय BPT 2 ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, ये पूरा हमारा ABC। इस वाले केस की अगर मैं बात करूं तो इस केस में इन ट्राइंगल ABC जो ये साइड है ये इसके पैरेलल है।
ठीक है, तो बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, बची हुई दोनों साइड्स की जो रेशियो होगी वो आपस में इक्वल होगी। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, ए डी बाई डी बी विल बी इक्वल टू बी ई बाई ई सी। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट केस अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि डी एफ इज पैरेलल टू ए। सो ध्यान रखना कि इस बार अब हम पूरा ट्राइंगल नहीं लेंगे, इस बार हम इतना ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी ई, बिकॉज डी ए इज पैरेलल टू ए उन्होंने हमें बोला है, तो ये हमारे ट्राइंगल की साइड है। सो यानी कि नेक्स्ट केस में हम ट्राइंगल कौन सा लेने वाले हैं, इन द ट्राइंगल ए बी ई ट्राइंगल में अगर बीपीटी लगेगी तो कैसे लगेगी, वही सेम, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई। लाइन के पार्ट्स जो भी हैं, जिन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई। दिस इज गोइंग टू बी माई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, डन। सो नाउ अब देखो, अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर ध्यान से देखोगे फिर वही चीज़ आ चुकी है कि इनका दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दैट मीन्स दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल। सो दैट मीन्स बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ। ठीक है जी, डन। समझ में आई बात, ये और ये दोनों रिजल्ट्स हमारे सेम आ गए, राइट। सो लास्ट में हमने क्या लिख दिया, हेंस प्रूव्ड। हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूफ। ठीक है, आई समझ बात। और ये हम सॉल्यूशन नंबर कर रहे थे अपना 4th सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 था और सॉल्यूशन नंबर भी हमारा 4 था। क्लियर, डन। उतार लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के बचे हुए क्वेश्चंस। सो इफ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू।